कुबेरेश्वर महादेव अगर आपका भी जाना हो सीहोर धाम में तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह 5 काम वहां जाकर जरूर करने हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। आप जाकर आ चुके हैं, दोबारा जाने का प्रावधान है या प्रथम बार जा रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है तो उस तक यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी जानते होंगे कुबेर भंडारी सीहोर में साक्षात वास करते हैं। महादेव का एक अद्भुत स्वरूप भक्तों का दुख दूर कर संकट कष्ट पीड़ा का निदान करने में सहायक है। सबसे पहले अगर आप सभी कभी भी सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में वहां जा सकते हैं, उसकी महिमा अद्भुत है। परंतु सावन में जाकर आते हैं तो इसकी तो महिमा अद्भुत कही गई है, क्योंकि सावन में अपने आप में साक्षात महादेव अपने भक्तों का पूर्ण रूप से कल्याण करने में सहायक है। ऐसे में उनके धाम जाना परम सौभाग्य की बात है। आप कुबेरेश्वर महादेव अर्थात कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं तो आप सभी को सबसे पहले वहां एक चीज जरूर करनी है। वह वस्तु है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सा है? सीता रसोई में दान। वहां पर आप सभी देखिए, हमारी पूजा पाठ, वहां आप जा रहे हैं, आपसे रुद्राक्ष का एक पैसा नहीं लिया जाता है, आपको वहां निःशुल्क जल पिलाया जाता है, भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो आपको वहां जाकर सिर्फ भोजन कर कर ही नहीं आना है, जल पीकर वापस नहीं आना है। आप सिर्फ वहां पर जो है रुद्राक्ष लेकर घर आ जा रहे हैं तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आपकी पूजा पाठ या आप जो वहां से रुद्राक्ष लाए हैं गुरु जी द्वारा प्रदत्त, वह सफल नहीं होगा। वहां जाना आपका बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। जिस स्थान का आप भोजन पानी और हवा खा रहे हैं या उस स्थान से कोई भी वस्तु आप सरल शब्दों में कही जाए लेकर आ रहे हैं तो आप सभी को वहां कोई ना कोई वस्तु दान कर कर आनी चाहिए। तो वहां की सीता रसोई जो है वह साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है वहां पर, और वह 24 घंटे चलती है और हर स्वरूप में भक्तों का कल्याण करती है। कई भक्तजन अपने शारीरिक सेवा वहां देते हैं, कई भक्तजन आर्थिक सेवा देते हैं। आप चाहें तो शारीरिक सेवा दें, चाहे तो आर्थिक सेवा दें, सबसे पहले यही कार्य आपको करना है। आप जो है धनवान है तो धन की सेवा दीजिए, ताकि यह जो कुबेर भंडारी का भंडार है यह अपने भक्तों की पूर्ति हमेशा करता रहे। इसके लिए अगर आप मानसिक रूप से जो है क्षमतावान है, अगर आप कार्य करने में उन्नत है तो वहां पर थोड़ा बहुत अपना श्रम दान कर आए। सबसे पहले आपको वहां दान कर आना है। भले ही कोई भी वस्तु आप निःशुल्क ला रहे हैं तो थोड़ा दान कर आते हैं तो वह सार्थक हो जाता है और सबसे अधिक महादेव को यह प्रसन्न करता है। यह पहला कार्य आपको करना है। दूसरा आपको कार्य करना है विशेष तौर पर जो है वहाँ पर कुबेर भंडारी के सुंदर स्वरूप कंकर रूपी शंकर का पूजन। आप जब भी कुबेर भंडारी के द्वार जाएं तो आप सभी को वहाँ जाकर कंकर रूपी शंकर का पूजन जरूर करना है। वहाँ पर ही आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं, 1 रुपया आपका नहीं लगता, और कुबेरेश्वर धाम में जाकर आपको वहीं पर बैठकर पत्थर मिल जाएंगे जिन्हें कंकर कहा जाता है। कंकर किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में हो सकते हैं। आप पूजन कर लेते हैं तो अति शुभ इसे माना जाता है। आप विधि विधान से कंकर रूपी शंकर का पूजन करें, उसमें पंचामृत दूध दही घी शक्कर चढ़ाएं, काला तिल जौ इत्यादि जो भी आपको मिल पाए, आपके पास उपलब्ध वस्तु हो, पुष्प इत्यादि, वह समर्पित कर आएं। विधि विधान से यज्ञ पवित्र वगैरह समर्पित करें। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास वस्तु है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना के साथ कुबेरेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को कुबेर भंडारी के मंदिर में यह जो है जरूर कार्य करना है। वहां जाकर आप दान पुण्य करें, साथ के साथ सबसे आवश्यक है वहां पर अपने मकान की इच्छा, विवाह की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, रोग कर्ज संकट पीड़ा की जो भी कामना है उसकी जो है पूर्ति के लिए आपको कंकर रूपी शंकर का पूजन जरूर करना है। यह 2 कार्य कर लिए। तीसरा, आप सभी को वहां पर से 2 वस्तु अपने साथ लानी है। एक तो लाना है रुद्राक्ष, एक लाना है कंकर रूपी शंकर। देखिए, इससे अलावा आप वहां से त्रिशूल ला सकते हैं खरीद कर। इसके अलावा आप वहां से जो है पार्थिव शिवलिंग ला सकते हैं। आप वहां से कोई भी वस्तु जो महादेव से जुड़ी हुई है उसे लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर रोज पूजन कर सकते हैं। पवित्र स्थानों से अगर कोई वस्तु आप लाते हैं, भले ही आप फ्री में लाएं या मूल्य चुका कर लाएं, किसी न किसी स्वरूप में किसी द्वारा प्रदत्त लाएं या किसी न किसी रूप में लाएं, उसका महिमा, उसका चमत्कार अद्भुत कहा गया है। तो आप कंकर रूपी शंकर का पूजन करें और वहां से एक छोटा सा कंकर अपने साथ लेकर आए। साथ ही आप वहां से रुद्राक्ष जरूर लेकर आए। गुरु जी के जो रुद्राक्ष है वह निरंतर बढ़ते रहते हैं और इसका कोई भी जो है पैसा शुल्क नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी को मिलते हैं। एक व्यक्ति को 1 रुद्राक्ष मिलता है नीली शाही हाथ में लगाकर। तो यह रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, यह कंकर रूपी शंकर कोई साधारण नहीं है। उस रुद्राक्ष को आप घर लाकर रोज जो है अपने जो रोग मुक्ति है उसके लिए
एक जल के लोटे में डालकर हर हर महादेव या ओम नमो या आप सभी जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इस जो है कंकर रूपी शंकर का पूजन तो करें ही, साथ के साथ आप रुद्राक्ष को रोज जो है जल के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इससे भारी से भारी रोग स्वतः ही मिट जाते हैं। तो आप सभी को यह कार्य जरूर करना है। सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा अपने आप कट जाएगी और सभी तरह के कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो आप सभी कुबेरेश्वर धाम जाएं तो यह 2 चीज़ अपने साथ जरूर लेकर आएं। और वहां से आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु लाना चाहते हैं, किस स्वरूप में आप कार्य करना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। इसके अलावा आप सभी जो है कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां से आप सभी आवश्यक रूप से बेलपत्र, किसी भक्त ने वहां पर कंकर रूपी शंकर का पूजन किया हुआ है या आपको वहां गिरी हुई किसी भी स्वरूप में बेलपत्र प्राप्त हो जाए ना, तो यह एक शिव का प्रसाद है जो आप सभी को घर लाना है। कुबेरेश्वर धाम से अगर आपको रुद्राक्ष के साथ साथ बेलपत्र मिल जाए, कंकर रूपी शंकर आपको प्राप्त हो जाए, तो यह तो एक चमत्कार के स्वरूप में है। सभी महादेव का एक स्वरूप है, उनका ही एक अंश है। अगर आपको प्राप्त हो जाए और इसे प्राप्त कर आप घर ले आते हैं तो यह चमत्कार से कम नहीं है। तो आप इस सावन महीने में या कभी भी आपका जाना हो पूरे 12 मास में, तो आप सभी को वहाँ किसी भक्त ने कंकर रूपी शंकर का पूजन किया है पावन पवित्र धरा में, अपनी मनोकामना कहकर, तो आप बेलपत्र को लेकर आ जाइएगा। यह किसी महाप्रसाद से कम नहीं है। अपने पास किसी पुस्तक में इसे रख लीजिए या आप सभी जो है किसी न किसी स्वरूप में इसे अपने पास किसी पर्स में तिजोरी में भी रख सकते हैं। इसका चमत्कार अद्भुत है। तो आप सभी को महादेव से जुड़ी हुई कुल मिलाकर कोई ना कोई वस्तु वहां से लानी है। चाहे तो शिव महापुराण ला सकते हैं, महादेव की ध्वजा ला सकते हैं, महादेव का त्रिशूल ला सकते हैं, या साक्षात एक पारद शिवलिंग या जिस भी स्वरूप में आपको शिवलिंग प्राप्त हो जाए आप लेकर आ जाइए और चमत्कार खुली आंखों से देखिए। तो आप सभी को वहाँ गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं तो अति उत्तम है। इसकी महिमा अद्भुत है। ऐसा ना हो पाए तो भी गुरु जी को अपने मन नेत्र और जो है मस्तिष्क में आप ध्यान करते हुए कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप इन कार्यों को जरूर करें। दान पुण्य मंत्र जाप और भक्ति में अपना जो है स्वरूप लगाएं। अनावश्यक व्यर्थ बातों से दूर रहें, मंत्र जाप करें, भगवान की भक्ति करें। शिव आदि अनंत महाकाल हैं और भक्तों के दुख दूर करने के लिए सहायक है। आप भी वहां बैठकर प्रार्थना करें, जितना संभव हो शिव महापुराण कथा सुने और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। कौन कौन महादेव को अपना इष्ट मानता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे तो सर्वे सर्वा महादेव हैं, उन्हीं को हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं। आप सभी वहां जाकर इन कार्यों को करें और इन कार्यों के साथ इन वस्तु को अपने साथ घर ले आएं। यह वस्तु कोई साधारण नहीं है, चमत्कार खुली आंखों से देखने को मिलता है। आप सभी जानते होंगे, जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी प्रश्न हो तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। आपका अपना